तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर जी मुनि महाराज जी की। एक ऐसा मनोहर संवाद जो आपने संभवतः आज तक ना सुना हो सकता है किसी मुनिराज के मुख से निकला हो, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है। ये सदलगा की घटना है। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी के देह के पिताश्री मल्लप्पा जी, वे प्रतिदिन अपने खेत में सुबह शाम पानी देने जाया करते थे। जब सुबह शाम पानी देने जाया करते तो उनके खेत से लगे हुए 15-20 खेत और थे, और हर खेतों में प्रायः करके उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य पानी वगैरह के लिए, निड़ाई गुड़ाई के लिए, खाद डालने के लिए, बीज डालने के लिए मिलना जुलना खेत में हो ही जाता था। मल्लप्पा जी रोज अपने खेत जाते तो देखते कि एक जैन परिवार का लड़का खेत में बैठ कर के शराब पीता था, और उसके साथ उसको कुछ दूसरे भी व्यसन लग गए थे। बड़ा खेत का आसामी था उनके यहाँ। उस वक्त खेत की कीमत, दक्षिण में खेत की कीमत 2 एकड़ भी हो तो आसामी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि दक्षिण के लोग एक साल में 4 फसल लेने का हुनर जानते हैं। और मल्लप्पा जी बार बार देखते कि ये फलाने सेठ का लड़का है और धीरे धीरे कुमार्गगामी होता चला जा रहा है। वो 5-6 दोस्तों को साथ में वहाँ पर खेत में बुला लेता। खेत में छोटी सी मचान थी, उसके नीचे बैठ जाते। पिता उनके संभवतः खेत में आते नहीं थे, तो वहीं पर खाना पीना और भी दुनिया भर की चीज़ें खेत में होती। अब उसके खेत को क्रॉस करके पीछे जाने पर मल्लप्पा जी का खेत पड़ता, और उम्र में कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जनरेशन गैप खत्म हो जाता है। आपने भी देखा होगा, किसी को तम्बाकू खाने की आदत है और वो बाप की उम्र का है, वो लड़के की उम्र के आदि लड़के से तम्बाकू मांग लेता है ना। 65 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है, कोई 20-22 साल का लड़का है, उसकी मस्तानी चाल देख करके, उसके हाव भाव ढंग ढूंढ देख करके आदमी पूछ कुछ है क्या चाहिए? बोले अरे यार कुछ तो दो। अब वो 50 साल का है और मांग रहा है 20 साल से, और वो भी निकाल करके अरे चाटे तुम भी ठाटे हो लो, तो उसको उनने दे दिया। तो बसरियों की उम्र के बीच में गैप नहीं होता। तो वो बार बार, जब वो लड़का जो था, जब कभी भी मल्लप्पा जी उसके खेत से होकर के अपने खेत के लिए जाते तो वो कुछ ना कुछ हूटिंग जरूर करता, और जब
कुछ ना कुछ शूटिंग करता तो मल्लप्पा जी शुरुआत में तो सुनते हुए चले जाते, फिर धीरे धीरे उस लड़के की चर्चा पूरे सदलगा में भी होने लगी। जब सदलगा में उसकी चर्चा होने लगी और लोगों की बातें मल्लप्पा जी के कान में आने लगी। परिवार में एक सबसे बड़ी कमी है, हमारा लड़का कैसा है सिर्फ हमको पता नहीं होता, बाकी पूरी दुनिया में सबको सब पता होता है। हमारी बेटी का चाल चलन कैसा है हमको नहीं पता, बाकी दुनिया में सबको पता। आपके लड़के के साथ भी ऐसा ही होता है। आपका लड़का भी 20, 22, 24, 26, 28 साल का है तो वो, अब पिता तो बेचारे सीधे दुकान में बैठे हैं, लड़का घूम रहा है तो घूम घूम करके लड़का प्रभावना भी करता है, अप्रभावना भी करता है। तब लड़के को कहीं पर सिगरेट पीते हुए मान लो किसी ने देख लिया, उसके पिता ने तो नहीं देखा लेकिन आप में से तो किसी ने तो देख लिया होगा। अब देख लिया तो धीरे क्यों, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं चाचा, बढ़िया, सब बढ़िया। हाँ अरे लगे रहो लगे रहो, ऐसा बोल के आप आगे निकल गए। कोई दूसरे ने, कभी किसी ने गुटखा खाते हुए देख लिया, कभी किसी ने किसी के साथ ताश खेलते हुए देख लिया। किसने नहीं देखा? आपके घर के लोगों ने बस नहीं देखा। जुआरियों के, शराबियों के, कबाबियों के, तम्बाकू खाने वालों के, गांजा पीने वालों के दोस्त किसी भी उम्र के हो सकते हैं। जुआ खेलने के साथ भी ऐसे ही होता है कि लड़की की उम्र के बच्चे के साथ 50-50, 60 साल के लोग जुआ खेल लेते हैं। क्यों? और क्या बोलते हैं? आओ सेठ बढ़ो, सेठ को बैठा लिया। क्यों? जानते हैं लड़का बड़े घर का है, इसके पास पैसा होगा। तो जुआ खेलते वक्त उम्र का गैप खत्म हो जाता है, मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं। शराब पीते वक्त, तम्बाकू खाते वक्त दिक्कत तो इस बात की है कि घर के लोगों को बस पता नहीं होता, बाकी सबको सब पता होता है। अब मल्लप्पा जी जब देखते थे कि ये बड़े घर का लड़का है और लगातार धीरे 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 कुमार्गामी होने लगा है, धीरे से मल्लप्पा जी ने उस लड़के के साथ दोस्ती बना ली। वो लड़का बोलता मल्लप्पा, क्यों यान मान रहा है, चकला है, तगड़ा है। तो वो धीरे धीरे अपनी भाषा में, भाषा चलते चलते और संवाद होने लगा। तो धीरे से मल्लप्पा जी और उस कुमार्गामी लड़के के आपस में अच्छे से संबंध, मैत्री भाव जैसे बनने लगे। अब मैत्री भाव जैसे संबंध बनने लगे, मल्लप्पा जी हमेशा उस लड़के के सामने अपने आप को असहाय सा दिखाते कि जैसे हम बिल्कुल असहाय हैं, हम में कोई ताकत नहीं है, कुछ नहीं है। और बात करते तो उसी कुमार्गामी से करते। लोग देखते तो मोहल्ले के लोग भी बोलते मल्लप्पा जी से कि आप किसके मुंह लग रहे हो, किससे बात कर रहे हो। लेकिन मल्लप्पा जी बोलते अरे ठीक है, चलता है, ऐसा कह के बात को काटते रहते। समय समय पर संवाद करते और समय समय पर घर से बना हुआ थोड़ा बहुत खाना, भोजन इत्यादि माँ श्रीमती से जो बनता था वो ले जा करके खेत में उस लड़के को दे देते। किसी के दिल तक पहुंचना हो तो भोजन से अच्छा कोई रास्ता नहीं होता बंधु। किसी के भी दिल तक पहुंचना हो, आप उसको खाने को अच्छा दे दीजिए तो आप उसके दिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। और मल्लप्पा जी भी यही करते कि घर में कुछ अच्छा बनता, श्रीमती खेत में मल्लप्पा जी के लिए रखती तो मल्लप्पा जी उसको भी थोड़ा सा खाने को दे देते, बोले तू भी खा ले। उसके उनके दोनों के मैत्री भाव संबंध बन गए। तो एक दिन मल्लप्पा जी ने उस लड़के से कहा, तुम्हारी तुलना लोग किससे करते हैं तुम्हें पता है? किससे करते हैं? बोले शहर में लोग तुमको दादा कहते हैं, कोई तुमको गुंडा कहता है, कोई तुमको व्यसनी कहता है, कोई तुमसे बचता है,
कोई तुम्हारे सामने नहीं आता। आप कमाल देखिएगा, पहला संवाद जब मल्लप्पा जी का उस लड़के से हुआ तो मल्लप्पा जी ने उस लड़के से कहा कि लोग तुम्हारी तुलना किससे करते हैं। जब उसने सुना कि लोग हमारी तुलना इससे करते हैं तो कहता है ठीक तो है, कम से कम लोग डर के तो रहते हैं। तो मल्लप्पा जी कहते हैं नहीं, अपन जैन हैं, हमारे यहाँ रात्रि भोजन नहीं होता, तुम शराब पीने लगे। अपने यहाँ भैया कोई कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करता, लेकिन तुम खेत में लगातार व्यसन करने लगे। तो बार बार मल्लप्पा जी उसके दिमाग में ये बात भरते कि अपन जैन हैं, अपन जैन हैं, अपन जैन हैं। दिगंबर जैनों की हंसी होती है कि ये सब दूसरी जात में होते होंगे, जैनों में गुंडा होने लगा। तो वो धीरे 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 करके, अब चूंकि दोस्ती हो गई, खान पान होने लगा, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर उतरने लगे। एक दिन टोक दिया, कह दिया कि लोग तुम्हारी तुलना किससे करते हैं। आज आप देखिएगा, आप सभी लोग दुनिया भर के महानुभाव जो बहुत श्रद्धा भाव के साथ इस उद्बोधन को सुन रहे हैं, मैं आप सबसे भी कहूँगा कि लोग आपकी तुलना किससे करते हैं एक बार पता करिएगा। माँ बहनें हो, पुरुष वर्ग हो, कोई भी हो, आपकी तुलना किससे होती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति से आपकी तुलना जरूर होती है। जब आप सिगरेट पीते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, दादागिरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, कोई और व्यसन के काम करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, आपकी किसी न किसी से तुलना तो होती होगी। आपकी तुलना किससे होती है, इस बात का अंदाजा सिर्फ आपके माता पिता को नहीं है, बाकी दुनिया में सबको है। मल्लप्पा जी देखते थे कि इसके माता पिता इसकी हर बात से अनभिज्ञ है, तो मल्लप्पा जी ने उसके साथ जीना शुरू किया और धीरे धीरे करके उसको पहली बार जब कहा कि लोग तुम्हारी तुलना इन लोगों से करते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है, अपन तो बड़े खानदान के बड़े घर के लोग हैं, तुम्हारे पिता का इतना नाम है, तुम्हारी इतनी खेती है, ऐसा कह करके उसको समझाने लगे। फिर एक दिन धीरे से बोलते हैं, साथ में बैठ गए, उसके पास जाके बोलते हैं एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानोगे, बोलो। उसने तेज आवाज में मल्लप्पा जी से कहा, तो वो कहते हैं शराब नहीं पीना चाहिए, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, लोग क्या कहेंगे। तो उसने उस वक्त तो उस बात को झिड़क दिया, बोले तुम बीच में घुसो मत यार, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। बोले नहीं, अपने तुम्हारी तुलना दूसरी लोगों से होने लगी, ये गलत बात है। ऐसा कहकर के उसने इतना अंदर तक घुस गई ये बात। मल्लप्पा जी ने जब ये बात कही तो उस लड़के ने धीरे से शराब पीना छोड़ दिया। पहली बार में जब मल्लप्पा जी ने उस लड़के से प्रॉमिस करा लिया कि शराब नहीं पीना चाहिए और उसने कह दिया कि हाँ मैं अब शराब नहीं पीऊँगा, मल्लप्पा जी बड़े खुश हुए। फिर पूरे गांव में मल्लप्पा जी ने उस लड़के की प्रशंसा करी। लोग उसके बारे में बुरा बोलते, मल्लप्पा जी उसके बारे में अच्छा बोलते हैं। लोग मल्लप्पा जी से कहते हैं तुम्हारी आंख में पट्टी बंध गई है, तुम्हें कछु समझ में नहीं आता है। लेकिन मल्लप्पा जी लगातार लगे रहे। उसके लंबे लंबे बाल रखता था, मूछ रखता था और दिन भर उसके मुंह में पान चबा रहता था, जैसा किसी मवाली का चेहरा होता है, ऐसा ही कुछ देखिएगा, कल्पना करिएगा। धीरे से मल्लप्पा जी ने उसकी विकृत वेशभूषा पर कहना शुरू किया और एक दिन खुद बाल कटवा रहे थे तो उसको भी इकड़े अकड़्या हिकड़्या तिकड़े पाइजेले कुटले बसा बागर में, वहीं पे बागर में बैठा करके, और बोले इसके पैसे भी हम देंगे, इसके भी बाल काट दो। उसने मना किया, तो चूंकि संबंध अच्छे होने के बाद आप किसी को रोक नहीं पाते, तो मल्लप्पा जी के कहने पर उसने अपने बाल बनवा लिए। बाल बनवा लिए, शराब पीना छोड़ दिया। उसके कपड़ों में भी मल्लप्पा जी ने उसके एक शर्ट दी उसको गिफ्ट में, ये शर्ट पहनो बहुत अच्छी लगती है, और वो सफ़ेद कलर की बिल्कुल इचल करंजी का बिल्कुल वाइट
निकलवा करके मर्सिडीज फिनिश उनको दिया, उसको पहनी तो उसको बड़ी अच्छी लगी। और बड़ी अच्छी होने के बाद एक दिन आश्चर्य हुआ कि मल्लप्पा जी ने उस लड़के का निमंत्रण अपने घर में कर लिया। घर में निमंत्रण करने के बाद उसको घर में माँ श्रीमती के हाथ का बना हुआ खाना खिलाया। माँ श्रीमती खुद हवा कर रही थी, मल्लप्पा जी के साथ वो भी खा रहे थे। भैया ले लो ना, भैया ले लो ना, भैया जी ले लो ना। जब माँ श्रीमती बहुत प्रेम के साथ एक गुंडे मवाली को भैया जी कह रही थी, तो उसके अंतरंग में ऐसे भाव उठे कि मैं कैसा हूं और ये महिला मुझे कितना अच्छे शब्द से संबोधित कर रही है। तो जब किसी को भी प्रशंसा मिलती है, सत्कार मिलता है, पूजा मिलती है, अंतरंग से भाव बदल जाता है। उस दिन के भोजन ने कमाल किया। दूसरे दिन मल्लप्पा जी ने उससे कहा, अष्टांगा के व्रत लग गए हैं, लगने वाले हैं, तुम हमारे साथ पूजा करने चलना। और पहली बार उस लड़के को मल्लप्पा जी मंदिर तक ला करके भगवान के सामने खड़ा करके धोती दुपट्टा पहना करके अभिषेक करा करके उससे पूजा करवा दी। ताली बजा सकते हैं इस बात को। कमाल हुआ कि दूसरे के लड़के को जो कुमार्गामी है, उस कुमार्गामी लड़के के पीछे अपना भोजन देना, ऊर्जा देना, धन देना, उसके बाद संवाद करना, उससे मित्रता बनाना, मित्रता बना करके उसकी विकृत भाषा को ठीक करना, विकृत वेशभूषा को ठीक करना, विकृत आचरण को ठीक करना, उसके विकृत संवाद को ठीक करते हुए उसकी अहिंसा, उसको भी विकृत को ठीक करना, उसके आर्त भी विकृत थे, उसको ठीक करना। मल्लप्पा जी ने उस लड़के को जैसे प्रोजेक्ट के तहत ले लिया हो और धीरे धीरे करके जब उसने पहली बार पूजन अभिषेक किया तो शाम को आकर के मल्लप्पा जी के पैर छू करके वो लड़का कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी भगवान के मंदिर के अंदर जाकर के अष्टक करूंगा, लेकिन आपके चक्कर में आज मैंने पहली बार भगवान की पूजा करी। मल्लप्पा जी ने फिर उसकी प्रशंसा करी और मल्लप्पा जी कहीं एक आध जगह कहीं यात्रा में गए होंगे तो एक बार उसको यात्रा में भी साथ में ले गए। साथ में लेकर के जब यात्रा में गए आप, जब आप किसी के साथ यात्रा में निकलते हैं तो आपको उसके साथ रुकने के लिए 5-7 दिन आराम से मिलता है। तो किसी सिद्ध क्षेत्र पर यात्रा के लिए मल्लप्पा जी गए और वहाँ पर जा कर के जब 5-7 दिन साथ में रहने का मौका मिला, माँ श्रीमती भी साथ में थी और उनको सुधारा, साथ में सुबह भोजन करना, शाम भोजन करना, साथ में रहना, उन दोनों की आदर्श संहिता को देखना, उनकी स्तुति पाठ को देखना, स्तोत्र पाठ को देखना, माँ श्रीमती के चेहरे की निश्चलता को देखना। अब चूंकि 3-4 लोग साथ में हैं, एक दूसरे को देखेंगे। अब चले गए घूमने के हिसाब से, उन्होंने कहा चलो भैया घुमा के लाते हैं। अब वो घूमने के लिए समय था तो चले गए। 5-7 दिन के लौटने के आकर के देखा कि वो लड़का स्वयं धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर में अभिषेक पूजा के लिए खड़ा हो गया। जब वो लड़का खड़ा हो गया तो मल्लप्पा जी कहते हैं, भैया आप तो बहुत अच्छे हो गए, आप पूजा के लिए भी रोज आने लगे, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं, वो लड़का कहता है, ये सब फालतू की बात नहीं मत करो, तुम्हारे चक्कर में कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं, कहाँ दोस्तों के साथ बैठ करके कितना अच्छा घूमता था, फिरता था, मस्ती करता था। तुम मुझे मंदिर तक ले आए और तुमने मेरे ऊपर एक यात्रा पे पैसा खर्चा करके मेरा दिमाग ही बदल दिया, पूरा दिमाग डाइवर्ट, जो विकृत दिमाग था वो पूरा खत्म ही हो गया। अब वो जब रोज पूजन अभिषेक करने लगा तो मल्लप्पा जी एक दिन बोलते हैं रात में नहीं खाना चाहिए। उसने तेज बोला, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर धीरे से मल्लप्पा जी ने पहली बार उसको पर्युषण पर्व के 10 दिनों में रात्रि भोजन का संकल्प कराया, रात्रि भोजन का संकल्प करा दिया। उसने 10 दिन तक रात्रि भोजन नहीं किया।
11वें दिन जब वो रात के समय कुछ खाने के लिए उतावला हो रहा था, मल्लप्पा जी पास में जाकर के उससे बोलते हैं, सुनो, जब 10 दिन नहीं खाया है तो आज भी मत खाओ। अब 10 दिन के संस्कार तो पड़ ही गए हैं, अब ये एक बार छूट जाएगा तो छूट जाएगा। और आप क्या आश्चर्य करते हैं कि हाथ में लिया हुआ निवाला उस लड़के ने छोड़ दिया। मल्लप्पा जी से कहता है, आपके कारण मैं आज से रात्रि भोजन का आजीवन त्याग करता हूं। इसको कहते हैं पौधे को पानी देना, इसको कहते हैं पेड़ सींचना, जड़ें जमाना, बड़ा करना। और ये संस्कार जो मल्लप्पा जी के थे, ये मल्लप्पा जी के संस्कार, क्योंकि प्रकृति होती है ना, अंदर से, अंदर की प्रकृति कुछ दिखाती है। आपके पास 2 ज्ञान होता है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, एक परोक्ष ज्ञान होता है। तो 2 प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों का सहारा लेकर के किसी भी व्यक्ति की भवितव्यता दिखाई देती है। सामने वाले व्यक्ति को देख करके आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, इसने किया कि नहीं किया। एक इंद्रियजन्य ज्ञान होता है, एक अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। इन दोनों की मैत्री से भवितव्यता पैदा होती है। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुर्द्वया विष्कृत कार्यलिंगा अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थे संहत कारेश इतना साध्यवादी। गुरुदेव समंतबद्ध स्वामी इस बात को कहते हैं कि कार्य की सिद्धि के लिए इंद्रिय ज्ञान के साथ साथ कुछ अतीन्द्रिय ज्ञान भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे व्यसनी दिखाई देते हैं, लेकिन दिल से आवाज आती है कि इसमें चांस लिया जाए तो इसको सुधारा जा सकता है। और मल्लप्पा जी ने उस लड़के के साथ चांस लिया। बड़े घर का लड़का था, पूरा सुधार करके अपडेट करके खड़ा कर दिया। जब वह गृहस्थ बना तो गृहस्थ बनने के बाद उसी लड़के ने कालांतर में अपनी वृद्धावस्था में आचार्य विद्यासागर जी महाराज से 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए। पति और पत्नी दोनों ने 7वीं प्रतिमा के बाद गुरुदेव से लिए। बाद में गुरुदेव इस धरती पर आए। गुरुदेव आ चुके थे, मतलब गुरुदेव की उम्र उस समय 5 या 6 वर्ष की थी, और धीरे धीरे विकास हुआ। फिर बाद में मल्लप्पा जी का वो संस्कार दूसरों को सुधारने का गुरुदेव के ऊपर ट्रांसफर हो गया, और गुरुदेव ने अपनी चर्या से, जीवन शैली से कितने सारे कुमार्गगामियों को मार्ग में ला करके व्रत नहीं दिया, महाव्रती बनाया बंधु। जितने भी साधु संत हैं ये सब एड़े टेढ़े थे घर के अंदर, मेरे सब एड़े टेढ़े थे। वो एक गाना गाते हैं ना आप, बार बार आईने में क्या कंघा करने वाले कैसे केस लोच कराए हो विद्यासागर जी महाराज। हाँ वो भजन गाते हैं ना, एक भजन है ना वो, बार बार खाना खाने वाले कैसे एक बार खिलाए हो विद्यासागर जी महाराज। ये आचार्य जी के ऊपर ये भजन इतना फिट बैठता था। जब हम लोग की नई नई दीक्षा हुई और कैसे कैसे अच्छे शिष्य बनाए हो विद्यासागर जी महाराज, ये खूब भजन चलता था हम लोगों को। जब हम लोग की नई नई दीक्षा हुई और जब शरीर था पहली बार कपड़े से खुला, अच्छा गौरवर्णी चमचमाते हुए दिख रहे थे, कोई दुबला पतला, कोई मोटा, कोई हष्ट पुष्ट, लेकिन सूरज की किरणें पड़ने पर लाल गुलाबी टमाटर जैसे दिखते थे एक टाइम पे। और जब जवानी थी उस समय 24 साल की तो उम्र थी, बिना कुछ लगाए भी पसीना गुलाब था उस वक्त। जब किसी के घर में आहार इत्यादि के लिए जाते और जब वो ये भजन सुनाता तो भजन सुनते सुनते सोचते, बोले बात तो सही कह रहे हो तुम, सुबह पोहा से लेकर के खाना नाश्ता से लेकर के 4 ड्रिंक से लेकर के 6 केला से लेकर के फिर रात को होटल से लेकर के फिर चाय कॉफ़ी से लेकर के आज मुकाम पर आकर के 24 साल में यहाँ खड़े हो गए कि एक समय अंतराय पाल करके भोजन कर रहे हैं। पुराना किसी भी साधु का आप गृहस्थ अवस्था का कोई चित्र देखिएगा जिसमें वो स्टाइलिश कपड़े पहना हो, बढ़िया बाल निकाला हो,
गॉगल वगल लगाया हो, और उसके बाद उसका केशलोच करता हुआ एक चित्र देखिएगा, तो आपको लगेगा कि ये इस व्यक्ति की पुरुषार्थ कम है, इसमें इसको जो निमित्त मिला है, इस निमित्त ने ऐसी भावना भरी है कि बुल्ला निकालने वाले, बुल्ला निकालना समझते हो, जो मांग निकालते हैं ना, उसको बुल्लेटखंड में कहते हैं बढ़िया बुल्ला उल्ला निकाल करके आ गए। तो बहुत अच्छे से स्टाइलिश, अभी आप लोग क्या करते हो, उसमें मूंछ में बेल क्रीम लगा ली, बाल में लगा ली, उसको खड़ा कर लिया, उसको यहाँ से हीरो टाइप का बना लिया, ऐसा कर लिया। अब ऐसा कोई लड़के का पुराना चित्र मिल जाए, फिर उसको गुरुदेव मिल जाए, फिर गुरुदेव उसकी भवितव्यता देख लें, बड़े घर का लड़का हो, और फिर उसको धीरे से अपने प्रभाव में ले करके केशलोच करा दें, तो वो भजन बिल्कुल सार्थक सिद्ध होता है कि बार बार आईने में कंघा करने वाले कैसे केशलोच कराए हों विद्यासागर जी महाराज। आचार्य सिंह जी के पास मल्लप्पा जी का ये पूरा का पूरा डाटा ऐसा ट्रांसफर हुआ कि विदेश में रह रहे लड़कों को विदेश से एक बार दर्शन करने के लिए आए, एक बार संवाद किया, और एक बार की मोहिनी मुद्रा में उन्हीं के होकर के रुक गए, और बाद में दीक्षित होकर के मुनि बन करके बड़े बड़े पदों पर बैठ गए। आप बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए ऐसे कई साधु परमेष्ठियों के दर्शन कर सकते हैं जिनकी जीवन की धारा कुछ और थी, और उनकी पूरी की पूरी जीवन की धारा को मोड़ करके खड़ा कर दिया। हमारे निरापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज CFA करने के बाद, गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर रहे थे, ब्रोकरेज का काम कर रहे थे, बहुत अच्छा जॉब करके कमा रहे थे, उनको वहां से उठा करके, चमकते चेहरे सितारे को उठा करके और मुनि बना करके निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज बनाना। दादागिरी में जिसकी दादागिरी मशहूर थी, ऐसे महासागर जी महाराज जिनके बारे में लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, मैंने तो देखा भी है क्योंकि साथ में रहा हूं मैं उनके, हाँ रानू भैया उनका नाम था, और उनको अमरकंटक से उठाया। पहली बार जब गुरुदेव ने रानू को देखा तो रानू जीन्स टी शर्ट पहना, अच्छी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाया, बाल वाल ऐसे लगाए, बड़ा लंबा सा माथा में तिलक, छाती निकाल करके पूरी ताकत के साथ चले मटक के। तो आचार्य जी को लगे कि ये कोई बाबा है अमरकंटक का या कोई और है, कौन है, समझ में नहीं आया। पहले तो समझे नहीं कि ये जैन है कि अजैन है, उनके वेशभूषा से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये जैन है। 5, 7, 10 दिन तक लगातार आते जाते रहे। एक दिन किसी महाराज जी ने कह दिया कि महाराज ये रानू। बोले कौन रानू? बोले ये रानू। इसको बुलाए तो सामने देखा तो वो भीम का शरीर लेकर के खड़ा आदमी, और आचार्य से उसको देखा, बोले हाँ ये कौन है? ऐसे बोले कौन है ये? तो बोले ये महाराज जी ये यहीं बगल के गांव का है और कुंवारा है। तो बोलते कुंवारा है मतलब जैन है? जैन है, अच्छा हम इसको तो अजैन समझते थे। गुरुजी ने पहली बार सुना कि ये जैन है, फिर दूसरी बार सुना कि कुंवारा है। आचार्य जी को उम्मीद जग गई। आचार्य जी ने मोहनी, जैसे श्री कृष्ण अपनी मोहनी नजर डालते थे, ऐसे उनके ऊपर एक मोहनी नजर डाली। बस बोलता महाराज हम कोई के कहवे में नहीं आ सके, हमें कोई बहका नहीं सके। आचार्य जी मुस्कुराते, हाँ बहका कौन सकता है, आत्मा को तो कोई बहका ही नहीं सकता। तो जैसा कह करके गुरुदेव ने छोड़ा, वो बाहर चले गए। बाहर में जाकर के वो मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज से बोलते हैं रानू कि ये क्या बोल रहे थे आचार्य जी, आत्मा को कोई बहका नहीं सकता। बे हम कुंवारे हैं, ये बात तय है, लेकिन ये बात भी तय है कि हमें ब्याह करने हैं। कोई भ्रम में न रहे कि हम व्रत ले ले हैं, ना आप ना आचार्य जी। तो प्रवचन सागर जी महाराज जी ने बड़े अच्छे से कहा, बोले हाँ भैया, तो आचार्य जी ने कब कही कि तुम व्रत ले लो? बे तो बस बोल रहे थे कि आत्मा को कोई बहका नहीं सकता, शरीर को कोई भी बहका ले। अब मंदिर में बैठ करके वो इसी शब्द का चिंतन कर रहे थे कि आत्मा को कोई बहका नहीं सकता, शरीर को तो कोई भी बहका सकता है। यहां से पहला सूत्र मिला। 5, 7, 8 महीने तक लगातार सिविल ड्रेस के पहले लड़के को साथ में रख करके
आमूल चूल परिवर्तन करके एक दादा को, गुंडे को उठा करके मुनि श्री महासागर जी महाराज के रूप में स्थापित किया। इसको कहते हैं किसी दूसरे के जीवन में घुस करके उसके पूरे जीवन को बदल करके कुमार्गगामियों को मार्ग में लगाने वाले ऐसे महानतम आचार्य परमेष्ठी। और ये कहानी किसी एकाध की हो तो फिर भी ठीक है, ये कहानी करीब करीब सब साधुओं की है। आचार्य जी को टेढ़े का सीधा करना बड़ा अच्छे से आता था। जब कभी भी जैसे टेढ़ा लोहा हो जाता है ना, लोहे की राड है और लोहे का तार है, तार को टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कैसे सीधा करते हैं बताओ? उसको किसी पिलर में लगा करके ऐसा खींच देते हैं मथानी जैसा, तो वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो तार तो मुलायम होता है, मुलायम होती हैं बेटियां, थोड़ी मोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो उनको सीधा कर दो, प्राय करके तो वो सीधी होती हैं। लेकिन लोहे की सरिया के जैसे टेढ़ी मेढ़ी सरिया को घिस करके सीधा करके महाराज बना देने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज। उनके संग के किसी भी साधु परमेष्ठी का पुराना इतिहास देखेंगे, आपको लगेगा कि इसको ना परिस्थिति निकाल सकती थी ना इसके परिवार के लोग। इसको निकाला है तो सिर्फ इसके गुरु ने निकाला है। कहां कहां से नजर पड़ी होगी, कोई भी हो सकता है। मुनि श्री अभय सागर जी महाराज श्री को देखिएगा, चाहे सुधा सागर जी महाराज जी को देखिएगा, आप संघ में किसी भी वरिष्ठतम साधु को देखिए, गरिष्ठतम साधु को देखिए, इष्टतम साधु को देखिए, उनसे पूछिए कि आपके जीवन में इतना बदलाव आप खुद लाए कि कोई आपके दिल पे घुस करके आपको इतना बदल गया। आवाज सिर्फ एक आएगी, एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे जो हमारे दिल को पलट गए, वरना तो किसी में दम नहीं थी कि हमारा कोई जीवन पलट देता। ये संस्कार कैसे आया? मैं इस संवाद से आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं इस संवाद से आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप हो सकता है अपने परिवार में अपने बच्चे को ना पलट पाए हों। हो सकता है आपका बच्चा आपके हाथ से बाहर निकल गया हो सकता है आपके बच्चे के ऊपर अब आपका अधिकार ना रहा हो, लेकिन अभी भी आप चाहें तो मोहल्ले के किसी भी बच्चे को पलटने की सामर्थ्य रखते हैं। जो काम अपने घर में जैसे चक्रवर्ती का चक्र नहीं चलता, ऐसे ही अपने घर में अपने उपदेश नहीं चलते। दुनिया में तो हर जगह चलते हैं, घर में नहीं चलते बंधुओं। घर में तुम कितनी भी अच्छी बात सिखाओ, 2 रुपया की, जय आ गए गणेश जी उपदेश देने लगे, ऐसा कह करके तुम्हारी करोड़ों की बात को झटक दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसी शब्दों का प्रयोग थोड़ा आदर, थोड़ा प्रशंसा, थोड़ा सत्कार के साथ किसी पड़ोसी के बच्चे के साथ करें तो कमाल क्या होगा, आप किसी और के बच्चे को सुधारेंगे और कोई और आपके बच्चे को सुधारेगा। इस तरीके से संतान संवर्धन, परिवर्धन, पोषण के उपक्रम लगातार चलते रहेंगे और ये मोहल्ले में होता है। आपके मोहल्ले में अगर इस तरीके का कोई परिवार नहीं है तो मोहल्ला अभागा है बंधुओं, अभागा। आपने कभी कोशिश नहीं की होगी ना कि किसी के बच्चे या किसी की बेटी की गलती देख करके उसको रोकने की। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपके मोहल्ले की लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ घूमती हुई दिख गई, तो आपने कभी उसकी काउंसलिंग करके प्यार से पूछा, बेटा तुम रास्ता में कोई के साथ घूम रही थी, कोई देखे तो क्या कहे? वह पहली बार में बोल सकती है कि अरे वो हमारा भैया थो, मौसिया को लड़का तो, जो थो वो तो, कोई भी थो, लेकिन बेटा तुम जैसे बैठी थी सो गलत है ना। तो एक बार अगर आप टोक दो तो बच्चियों को ये दिखाई देता है कि माता पिता और परिवार के अलावा भी मोहल्ले के लोग भी मुझे वॉच करते हैं। कोई लड़की है, रास्ता चलते आपको सुबह शाम दोपहर में सिगरेट पीते दिख गई, आप उसको नहीं पहचानते, तय है, लेकिन आप उसके पास जाकर के बोल सकते हैं ना, बेटा तुम्हारे माता पिता ने तुमको भेजा होगा, उनको पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, देखो यहीं आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, उसमें कैच हो रही हो तुम। सक पका करके वो अगर सिगरेट छोड़ दे, किसी बियर बार से निकलती हुई लड़की शराब पीना छोड़ दे, कोई लड़का दारू पीना छोड़ दे,
स्कूल विद्यालयों के सामने जो पान के ठेले होते हैं, उन पान के ठेलों पर खड़े होकर के बच्चे छोटी उम्र में पाउच खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं। वहाँ पर जाकर के आप उसको पाउच के लिए छोड़ने के लिए प्रेरणा दे दें। थोड़ा सा समय लगता है बंधुओं, बिल्कुल थोड़ा सा समय लगता है, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन आप अपने बच्चे को नहीं सुधार पाए। अपने बच्चे के बिगड़ने का दर्द आपको है कि नहीं? बोलो तो, है ना? जब तुमको पता चले कि तुम्हारा लड़का रात को 2 बजे आता है, तुम्हारे लड़के के पैंट से उल्टी सीधी चीज़ें निकलती हैं, जब तुमको पता चले कि हमारा लड़का किसी की सुनता नहीं है, बच्ची हमारे अंडर फेवर में है नहीं, घर में झगड़ा फिसाद करती रहती हैं, और तुम्हारा घर के अंदर कोई भी प्रभाव ना हो, तो अपने घर में मल्लप्पा जी बनिए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी के पिताजी का नाम है मल्लप्पा जी। घर के अंदर मल्लप्पा जी बनिए। कुमार्ग में जाते हुए दूसरे के परिवार के बच्चों को संभालने की जवाबदारी उठाइए, बहुत आनंद आएगा। आप कहेंगे महाराज जमाना बदल गया, कोई के लड़के को टोको तो भाई लड़का ऊपर से चढ़ बैठे हैं हमारे ऊपर, वे बोले तुम्हें तो देख लो खुद। वे लड़के उन पिता के ऊपर चढ़ेंगे जो एडल्ट मूवी देखते हुए एक ही टॉकीज में एक साथ पकड़े जाते हैं। आप भी ए सर्टिफिकेट वाली मूवी देखने गए, वो लड़का भी ए सर्टिफिकेट वाली मूवी देखने के लिए गया, और जब बीच में हाफ टाइम में इंटरवल में लाइट जली तो मूवी देखने के बाद सबने एक दूसरे का चेहरा देखा, और फिर धीरे से किसी ने कह दिया काय काय कल्लन चाचा तुम भी तई पे। और जब सुना कि काय कल्लन चाचा थे पे, तो कल्लन चाचा मुंह उठा के निकल रहे, अरे चुप रहे, बात मत कर, ऐसा कह के निकल गए। लेकिन मर्यादा वहां टूटती है बंधुओं, जहां अनीति के स्थान पर बुजुर्ग और बच्चे एक साथ पकड़े जाते हैं। लेकिन जब आप रास्ते पर रहते हैं, सात्विक रहते हैं, और जब आप संयमित और मर्यादित रहते हैं, और आपके सामने किसी के संतान मर्यादित है, संतान किसी की भी है, वो संतान है, अगर आपको दिख जाए कोई किसी स्कूल विद्यालय के सामने पान के ठेले जो गुमटी लगी रहती हैं, उसमें कोई लड़का सफ़ेद शर्ट ग्रीन पैंट पहन करके सिगरेट पीता दिख जाए, तो आप एक बार प्रयास जरूर करिएगा, सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उससे प्यार से बोलिएगा, कोई इज्जत नहीं जाएगी अपनी, बेटा तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। पहली बार में हो सकता है वो झिड़क दे, लेकिन पहली बार में ये गोली काम करती है। अगली बार या तो वो इस ठेले पे खड़ा नहीं मिलेगा, और या कहीं और जाकर के खड़ा होगा, तो रह रह करके आपका चेहरा उसको याद आएगा। छोटे से संवाद से आप अपना परिवार, आप अपनी समाज, आप अपना मोहल्ला, आप अपना पूरा देश ठीक कर सकते हैं। आप जाकर के देखिए उन शहरों पर जहां पर शराब के ठेकों में लगातार लोग घुसे रहते हैं, इसमें भी सामाजिक सुरक्षा के लोग कैंपेन करते हैं। ये गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में कुछ काम ना मिले तो कैंपेन करिए, सामने जा कर के देखिए, एक बार शराब के ठेके के सामने खड़े होकर के। कम उम्र का जवान बच्चे भी अगर मान लो घुस रहे हैं तो उनको वहाँ पर भी समझाया जा सकता है, होटल के अंदर समझाया जा सकता है, पान के ठेले पे समझाया जा सकता है। और अगर मान लो मोहल्ले का कोई ऐसा लड़का दिख जाए कि जो कुमारगामी हो रहा है, धीरे धीरे दादागिरी बनती है ना, वो तेज बाइक चलाएगा, फिर तेज बाइक चलाने के बाद वो धीरे से कभी गुटखा, कभी पान, कभी बीड़ी सिगरेट के नाम पे पकड़ा जाएगा, कभी पत्ते खेलते देखा जाएगा। एक आदमी भी 2, 4, 5 महीने भी अगर उसके साथ सटक लिया, नियमित रूप से लग लिया, तो निश्चित रूप से उसके पूरे के पूरे विकार मिट जाएंगे। इसका श्रेय आपको जाएगा बंधु। आपको इस बात का एहसास होगा, अगर आपने कभी किसी कुमारगामी को ब्रह्मचर्य व्रत दिला दिया, मुनि बना दिया, मुनि बनने के बाद वो बार बार कहेगा हम तो इस रास्ते के मुसाफिर नहीं थे, लेकिन हमारे मोहल्ले वालों ने भी बड़ी मेहनत करी हमारे साथ और ला करके हमको इस स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया। यह भी एक जीवन है। मल्लप्पा जी से सब कोई कहते थे कि कहाँ फालतू में पड़े हों, लेकिन अंतरंग की धारणा इतनी प्रबल और बलवती थी। मल्लप्पा जी ने कहा कि देखो उसके माता पिता को तो पता ही नहीं है, तो उसके माता पिता तो अपने बच्चे को अच्छा समझते हैं,
लेकिन मुझे तो पता है, थोड़ी थोड़ी मेहनत करके देखता हूँ। और वो पूरी मेहनत हो गई। पूरी मेहनत होने के बाद जब वो व्यक्ति वृद्ध हो गया, वृद्ध होकर के वह आचार्य श्री जी से 7 प्रतिमा के व्रत 2011 में डोंगरगढ़ में उसने ले लिए। तब 7 प्रतिमा के व्रत लिए तो हमने, चूंकि गुरुदेव के कमरे से मेरा कमरा 2 कमरे के बगल में था, तो आकर के हमसे कहा, महाराज श्री आशीर्वाद दीजिए ना, सदलगा से आए हैं। हमने कहा अच्छा सदलगा से आए हैं। तो हमने कहा आचार्य श्री के मोहल्ले में हमारा रहना होता है महाराज जी। उन्होंने अपने भाषा में कहा। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा गुरु जी के परिवार के बारे में आप कुछ जानते हैं? तो उन्होंने कहा परिवार के बारे में क्या जानते हैं महाराज जी, हमने तो उस परिवार की कृपा से ही आज 7 प्रतिमा के व्रत लिए। और जब उस श्रावक ने हमको ये पूरी कहानी सुनाई, जब उस श्रावक ने कहा कि महाराज श्री मैं बचपन में ऐसा था, और ये विद्यासागर जी महाराज श्री जी बहुत छोटे थे, और उस वक्त मल्लप्पा जी लगातार मुझे सुधारने का प्रयास करते थे। आज उम्र के पड़ाव में हो गया, महाराज श्री 7 प्रतिमा के व्रत आचार्य श्री से लिए हैं, और इसकी नींव डाली थी मल्लप्पा जी ने, एक कुमारगामी को 7 प्रतिमा के व्रत दिलवा देना। क्या गजब का कमाल होता है। कभी इस तरीके के किसी प्रोजेक्ट को आपने अगर नहीं पकड़ा हो तो पकड़िए। रास्ता चलता कोई भी बच्चा, कोई भी बेटी, कोई भी लड़का, जैन हो अजैन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो संतान है, बच्चा है, अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा है, अभी उसको परिग्रह आरंभ की कोई लालसा चिंता नहीं है। बच्चों में कभी परिग्रह इकट्ठा करने की भावना नहीं होती। बच्चों के दिमाग में जेब में जितना पैसा आएगा वो पूरा खर्चा कर देंगे। ये परिग्रह संचय की जो भावना होती है, ये गृहस्थ धर्म में होती है। आप किसी भी बच्चे की शादी कर दीजिए, बिगड़े से बिगड़े लड़के की, वो कल तक 500-800 खर्चा करता था, दूसरे दिन से बचाने लगेगा। उसको घर में टीवी, फ्रिज, एसी, पंखा, कूलर, बेड, साड़ी, ज्वेलरी, खाना पीना, उठना, सैंडल सब दिखाई देने लगेगा उसको। गृहस्थी में आरंभ और परिग्रह दिखाई देता है, ब्रह्मचर्य जीवन में आरंभ और परिग्रह दोनों दिखाई नहीं देते बंधुओं। तो वो संवाद ऐसा जीवन का है कि जितने भी बच्चे हैं इनको परिग्रह दिखाई नहीं देता, इनको आरंभ दिखाई नहीं देता, इनको सिर्फ खर्चा करना दिखाई देता है। एक बार पुरुषार्थ करके देखिए और किसी बच्चे से कहिए कि लोग तुम्हारी तुलना किससे करते हैं। तुम्हारा विकृत वेश, तुम्हारा विकृत ज्ञान, तुम्हारा विकृत भोजन, तुम्हारी विकृत आस्था, तुम्हारा विकृत सम्यक दर्शन, तुम्हारा विकृत जीवन शैली, ये तुम्हारे परिवार का नाम खराब कर देगी। और एक बार आप उसको समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 6 बार समझाएंगे, लेकिन एक बार अगर उस पौधे को आपने पेड़ बना दिया तो जितनी बार आप उसको देखेंगे उतनी बार आपको इस बात का सुखद एहसास होगा कि बचपन में इस पेड़ पर कीड़ा लग गया था, थोड़ी सी मेहनत करने पर इसका कीड़ा निकल गया, आज ये पेड़ शानदार फल दे रहा है। आप अपने जीवन में ऐसा कोई पुरुषार्थ करें, ऐसी भावना रखता हूँ। मल्लप्पा जी का वह संवाद आप सबके बीच में रखना इसलिए उचित समझा कि कई जगह तक तो मेरी पकड़ ही नहीं है, कई जगह तक तो मैं जा नहीं सकता, किसी को समझा नहीं सकता, लेकिन आप तो दुनिया में हर आदमी तक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। कोशिश करिएगा अपने मोहल्ले को अच्छा बनाने का। आपके मोहल्ले में कोई बेटी दिख जाए, आपके मोहल्ले में कोई लड़का दिख जाए जो इस तरीके से कुमारगामी हो रहा हो, उसके परिवार को पता ना हो और आपको पता हो, सुधारिएगा, आपको अच्छा लगेगा। परस्पर उपग्रह जीवा नाम के सूत्र भी इसी शब्द के साथ सार्थक होंगे। जिए और जीने दो का सूत्र भी इसी नाम के साथ सार्थक होगा। हाँ, महाराज जी बता रहे हैं कि मल्लप्पा जी ने भी बाद में दीक्षा ली और उनका नाम मुनिश्री मल्ली सागर जी महाराज पड़ा। आचार्य जी के परिवार में जितने भी फल लगे सबकी दीक्षा हुई। योग सागर जी महाराज जी हमेशा कहते थे, हम लोग साथ में जब रहते थे संघ में तो बोलते थे, हम लोग कहते थे महाराज जी 3 भैया ने दीक्षा ले ली, 1 भैया ने दीक्षा क्यों नहीं ली? 3 भैया ने दीक्षा ली तो महावीर भी दीक्षा ले लेता, क्या बिगड़ जाता महावीर का? ऐसा हम लोग बार बार योग सागर जी महाराज जी कहते थे। तब योग सागर जी महाराज जी बड़ी अच्छी बात कहते थे। योग सागर जी कहते थे, सुनो, मनमोहक उद्यान में क्या
मनमोहक उद्यान में फल लगे जहां 4, 3 फल प्रभु चरण में, एक बीजभूत सार। ये योग सागर जी महाराज जी कहते थे कि मल्लप्पा जी के उद्यान में 4 फल लगे, 4 पुत्रों का जन्म हुआ तो फल लगे जहां 4, 3 फल प्रभु चरण में, एक बीजभूत सार। एक घर के अंदर बीजभूत में रखा है कि इससे और फल लगेंगे तो वो फल फिर यहाँ पर आकर के प्रभु चरण में समर्पित हो सकें। बाद में पता चला कि जो फल बीजभूत सार के लिए रखा था वो फल भी आचार्य भगवंत की कृपा से प्रभु के चरण में समर्पित हो गया। पहले एक भजन चलता था, कैसे धरे मन धीरा रे तीनों भैया निकल गए। भजन को बदलना पड़ा, कैसे धरे मन धीरा रे चारों भैया निकल गए। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।